तो आप भी क्लास 10th में जाने वाले हो, मुझे पता है। और सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है स्टूडेंट को कि भैया कौन सा बुक फॉलो करे। अगर तुमको एक अच्छा खासा परसेंटेज लेके आने का है 90 95 या जो भी तुम्हारा एक गोल वाला परसेंटेज डिसाइड किया, अगर वो तुम्हें चाहिए तो प्रॉपर बुक का नॉलेज रहना चाहिए कि 10th में कौन कौन से बुक को हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें सारी चीजें आज इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता देना कितना कितना तुम्हारा गोल है, कितना परसेंटेज लेके आना है। ठीक है, अभी मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं बताता हूँ कौन कौन सी बुक को हमें फॉलो करना चाहिए, जिसका यूज करके बहुत सारे बच्चों ने 95 प्लस ऑलरेडी किया है। अब तुम्हारी बारी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथ्स के लिए। ठीक है, जिसमें हमारा आ जाता है अलजेब्रा। भैया अलजेब्रा के लिए हम लोग क्या करें, कहाँ से हमको अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा के लिए कुछ नहीं करने का है, बस और बस तुमको क्या करने का है, जो हमारा टेक्स्ट बुक होता है उसको फॉलो कर लो। ठीक है, टेक्स्ट बुक हो गया, पिछले साल के पीवाईक्यू कर लो, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए 4 5 साल के कर लो, हो गया। और प्रॉब्लम सेट हो गए तो इसको तो बाद में हमको देखना रहता है, ये इतना कर लो काम हो जाता है। ठीक है, अब ज्योमेट्री के लिए भी सेम सीन यही है कि टेक्स्ट बुक फॉलो करो, टेक्स्ट बुक ही फॉलो करना है। ठीक है, ये दोनों चीज हो गई। तो मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कैसे हमको 100 आउट ऑफ 100 इसमें स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ चीजें होती है जिसको हमें प्रॉपरली एकदम फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है साइंस 1 और साइंस 2। तो ये पूरा का पूरा मैं साइंस से ले लिया। तो साइंस के लिए हमें बस और बस टेक्स्ट बुक और हमें डाइजेस्ट फॉलो करना है। ठीक है, डाइजेस्ट नवनीत का फॉलो कर लेना बहुत बेटर होता है। अब भैया टेक्स्ट बुक ज्यादा मतलब तुमको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर से ना जो चीजें होती है ना वो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आती है, मतलब डाइजेस्ट पूरा नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक का यूज करके हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में उसमें कैसा हो जाता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं और भी बहुत सारे रहते हैं, तो टेक्स्ट बुक से हमको अच्छा रहेगा। डाइजेस्ट से तुम क्या करोगे पता है क्या, यहाँ से तुम्हारे एमसीक्यू हो गए, ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी हो जाते हैं ना, ये डाइजेस्ट से तुम्हें फॉलो कर लेना चाहिए। ठीक है, और गिव रीजन वगैरह, क्योंकि गिव रीजन में स्टार मार्क मोस्टली आते हैं। अब हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी, ठीक है, तो ये एसएसटी जिसको मैं हम लोग बोलते हैं, मैं चलो एसएसटी ही लिख देता हूँ। एसएसटी के लिए तुम्हें बस और बस क्या करना पड़ता है कि टेक्स्ट बुक और सेम सीन है डाइजेस्ट। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक में क्या करोगे मैं बताता हूँ। देखो टेक्स्ट बुक और डाइजेस्ट में ना जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसको बस तुमको करना है। ठीक है, ज्योग्राफी के कभी कभी क्वेश्चन अलग आ जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री और सिविक्स के ना स्टार मार्क क्वेश्चन ही आते हैं। जो टेक्स्ट बुक के नीचे क्वेश्चंस होते हैं ना उसको फॉलो करना है, बस और बस काम हमारा डन है। ठीक है, अब सबसे बड़ा लफड़ा की कहाँ हो जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सारी चीजें तो समझ के इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वीडियो पीछे करके थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अब सिंपल सा गेम है, हमें कहाँ जाना है। सबसे बड़ा दिक्कत होता है भैया लैंग्वेजेस, ये आधा जिंदगी तो ये अलग ही बर्बाद करके रखा है। लैंग्वेजेस में क्या करना है, तो मैं पहले आता हूँ इंग्लिश, हिंदी और मराठी में हमको कौन से बुक फॉलो करना चाहिए और कहाँ से हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी इंग्लिश के लिए पता है क्या, जो हमारा टेक्स्ट बुक होता है ना, तो उसमें से मोस्टली बहुत ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है, ये सिंपल सा गेम है। लैंग्वेज जो हो गया ना, तो टेक्स्ट बुक रिफर करो, बट मेरे ख्याल से इसमें तुम ना पैसेज वगैरह जो होता है ना उसको प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, अगर इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर चाहिए तो। राइटिंग स्किल पे फोकस करना है, ग्रामर सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। और टेक्स्ट बुक से तुम्हें क्या करना है, तो टेक्स्ट बुक से एप्रिसिएशन वगैरह हो गया ना, उसको याद कर लो, उसको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ से तुम्हारे अच्छे खासे स्कोर हो जाते हैं। ठीक है, मोस्टली जो चीजें मैंने बताया उसको फॉलो कर लो, बहुत अच्छा खासा स्कोर होता है। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर तुम्हें सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज वगैरह, और इसके लिए चाहिए तो 21 ले लो, इसमें काम आता है। बाकी के लिए नहीं लो चलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम आ जाता है, 21 का यूज हो जाता है फटाफट फटाफट, सारी चीजें हमें मजा आता है सॉल्व करने में। ठीक है, हिंदी के लिए भी सेम सीन है, टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, खुद का जो टेक्स्ट बुक है। डाइजेस्ट लेना पड़ेगा, इसमें थोड़े से कैसे हो जाते हैं, इसमें डाइजेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों पता है क्या, इसके अंदर में ग्रामर्स वगैरह होते हैं ना, वो टेक्स्ट बुक के नीचे जो होते हैं ना उसका आंसर होता है डाइजेस्ट के अंदर में, तो हमको यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे समानार्थी विरुद्धार्थी वो सारी चीजें होती है ना, तो वो डाइजेस्ट से हमें यूज हो जाता है। ठीक है, और बाद में वही सेम सीन है राइटिंग स्किल, ग्रामर। ठीक है, ग्रामर और राइटिंग स्किल। बाद में मराठी के लिए भी सेम सीन है, टेक्स्ट बुक डाइजेस्ट, दो चीज। नवनीत का डाइजेस्ट लेना तुम्हें, इसमें भी क्या करोगे, डाइजेस्ट के अंदर में ना इसमें स्थूल वाचन होते हैं, वो लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और पोयम के सेक्शन, ये दोनों लर्न करना पड़ता है। ठीक है, वो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो हमें एनी हाउ याद ही करना पड़ता है। उसके बाद में तुम्हारा सीधा सीधा सीन आ गया ग्रामर और राइटिंग स्किल, खत्म। ग्रामर और राइटिंग स्किल कर लियो, यहाँ से पिछले 5 साल के पेपर उठा के सॉल्व कर लो, काम डन है। ठीक है, और ऐसे और पावरफुल स्ट्रेटेजी के लिए मुझे फॉलो करके जाना, क्योंकि मैं बहुत हेल्प करूंगा तुम्हारा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तुम्हारा काम क्या, बस शिद्दत से मेहनत से तगड़ा वाला पढ़ाई करने का है। जो भी दिक्कत होगा मुझे कमेंट में जरूर डालना,
मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर मुझे लगा कि हाँ ये कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसका यूज़ करके हमें बहुत सारे बच्चों को हेल्प हो जाएगा, तो ज़रूर उस कमेंट के ऊपर मैं काम करूँगा और तुम्हारे लिए और अच्छा सा कंटेंट में लेके आऊँगा, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करूँगा तो टिल बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने तक। तो मेरे से प्रॉमिस करना कि भैया हम रेडी, हम मेहनत करेंगे एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए, डिस्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, एनी हाउ हमें करना है, मतलब करना है, ठीक है। बाकी तुम्हें लव यू, मेहनत करो और आगे बढ़ना है, ठीक है।